अगर वहाँ पर स्कूल बंद हो जाएंगे तो वो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? नाराजगी ये है कि सरकार द्वारा शिक्षा के ऊपर आघात पहुंचाया जा रहा है। आपने जो कमरे में बैठ करके एक ऑर्डर दे दिया है, एक आदेश पारित कर दिया है कि ये स्कूल बंद किए जाएंगे, उसको अविलंब वापस लीजिए। शिक्षा के ऊपर जो आघात किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूँ अपना दल कमेरावादी की तरफ से कि इसको बहाल करके पुनः अच्छी शिक्षा के रूप में प्रस्तावित करें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले के खिलाफ अपना दल कमेरावादी आज लखनऊ की सड़कों पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो हाथों में पोस्टर और बैनर लेके विधानसभा की ओर कूच कर गए थे। पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर इनको रोका है। डॉक्टर पल्लवी पटेल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, स्कूल मर्जर का जो योगी सरकार का फैसला है उसको कैसे देखती हैं? तमाम पार्टियां जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, आज आपने भी करा है। पहले चरण में 5000 से ज़्यादा स्कूल चिन्हित करे गए हैं, अलीगढ़ में सिर्फ 20,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं इससे। देखिए, बच्चा चाहे 1 हो चाहे 20,000, वो हमारे देश का भविष्य, और शिक्षा चाहे किसी की भी बाधित हो, हमारे लिए उतना ही दर्द है, वो हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान और उसकी जो मूल अवधारणा, जो नींव है, वो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित है, और जिसका रास्ता होकर के गुजरता है कि हर हाथ में शिक्षा हो और हर व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार नौकरी मिले। लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार निर्णय ले रही है, ये ज़रूर स्पष्ट हो जाता है कि इसी लोकतंत्र को वंचितों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और कैसे खड़ा किया जा रहा है? पहले आपने सरकारी संस्थानों को घाटे का सौदा बताते हुए उनमें जो है नियुक्तियां बंद कर दी, और अब निजीकरण का हवाला देते हुए वहाँ ठेका पट्टा भी हो रहा है और वहाँ पर टेंडर भी जा रहे हैं। दूसरे चरण में आपको ये समझ में आता है कि जिसके पास शिक्षा होगी वो तर्क भी करेगा, अपने हक और अधिकारों की बात भी करेगा। तो शिक्षा के अधिकार पे कुठाराघात करते हुए सरकार ने बंद कमरे में बैठ करके ये अपरिपक्व निर्णय लिया है, जिसके अनुसार आपने मर्जर और विलय जैसी बात प्राथमिक विद्यालयों की कर दी। तो मेरा सवाल सरकार से ये है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने कौन जाता है? गाँव गरीब जो पगडंडी पे रहने वाला बच्चा है उसका, उन वंचितों का बच्चा। तो अगर वहाँ पर स्कूल बंद हो जाएंगे तो वो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? और एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि सबकी शिक्षा चाहते हैं, हम सबके लिए बेहतरी चाहते हैं, तो क्या संख्या कम के देना बेहतरी का आगाज है? संख्या कम का ही हवाला दे रही है सरकार। देखिए, अगर संख्या कम का हवाला दे रहे हैं तो इस बात को भी सहर्ष स्वीकारिए कि वहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना ये व्यवस्था का काम था। व्यवस्था मतलब सरकार, और अगर सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाई है तो उसका आंकलन करे, ना कि अपराध बोध कराते हुए इस देश के और इस प्रदेश के भविष्य को चौपट करने का काम कर दे स्कूलों को बंद करके। देखिए, हमारी सिर्फ इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सिर्फ ये मांग है कि हमारी जो भारतीय लोकतंत्र है और जो संविधान है उसमें प्रदत्त है शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार के माध्यम से जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क सुविधा आप दीजिए, उसको अनिवार्य रूप से करवाइए। आपने जो कमरे में बैठ करके एक ऑर्डर दे दिया है, एक आदेश पारित कर दिया है कि ये स्कूल बंद किए जाएंगे, उसको अविलंब वापस लीजिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र का, चाहे 1 बच्चा हो चाहे 20,000 बच्चे हों, उन सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तीसरा, शिक्षा का अधिकार ये कहता है कि 1 किलोमीटर की परिधि में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें उसका कानून कहता है कि एक कक्षा में 1 शिक्षक होना चाहिए। तो शिक्षकों की कमी की वजह से या बच्चों की संख्या की वजह से अगर आप स्कूल बंद कर रहे हैं तो शिक्षकों की कमी को पूरा करना तो आपका काम है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बहुत से नौजवान हैं जो डिग्री लेकर के सड़कों में घूम रहे हैं। आप क्यों नहीं उन प्राथमिक विद्यालयों में उनकी नियुक्ति करते हुए उस व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं? क्या कुछ नाराजगी है आप लोगों की? नाराजगी ये है कि सरकार द्वारा शिक्षा के ऊपर आघात पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमारे देश में नौजवान अशिक्षित होंगे, अराजकता बढ़ेगी, अमानवीयता बढ़ेगी, मानवता घटेगी, इंसानियत खत्म होगी। इस शिक्षा से ही सब कुछ संभव है, और शिक्षा के ऊपर जो आघात किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूँ अपना दल कमेरावादी की तरफ से कि इसको बहाल करके पुनः अच्छी शिक्षा के रूप में प्रस्तावित करें, और व्यवस्था से नहीं, बिल्कुल शिक्षा से ही हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। देखिए, सरकार जो है तर्क दे रही है कि बच्चे कम है, तो बच्चे आप ही की सरकार है, पिछले 8-10 साल से विश्व गुरु आप हैं, शिक्षा के गुरु आप हैं, तो बच्चे कम क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब आपने क्वालिटी कहीं ना कहीं डाउन की है। और जो मर्जर का फैसला है, जो बच्चा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दायरे में बच्ची है, छोटी है, महिलाओं के प्रति कितनी असुरक्षा बढ़ गई है, गाँवों में खेतों में गलत कांड हो जाते हैं, वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे और कैसे जाएगी? मजदूर का बच्चा है, मजदूर तो मजदूरी पे निकल जाएगा, बच्चा अकेले कैसे जाएगा 5 किलोमीटर? आप सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, गरीब और गरीबी को राशन और भाषण में उलझा के रखना चाह रहे हैं। सरकार ये फैसला वापस ले, हम और अपना दल कमेरावादी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। योगी सरकार ने 27,000 से ज़्यादा स्कूल मर्ज करने का फैसला करा है। देखिए, शिक्षा की देवी
माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में शिक्षा का पहला विद्यालय खोला था और उनको देखते हुए तमाम भारत को 76 साल आज़ाद हुए और इस आज़ादी के बाद तमाम सरकारें आई, तमाम लोगों ने शिक्षा पर जोर दिया, लेकिन भारत में पहली एक ऐसी सरकार है जो शिक्षा से बच्चों को दूर कर रही है, गरीब के बच्चों को हमेशा दूर कर रही है। तो ये अपना दल कमेरावादी के लोगों का मानना है कि बच्चों को शिक्षा से दूर कतई न किया जाए। यदि बच्चों को शिक्षा से दूर करोगी तो मेरा आंदोलन जो चल रहा है ये जिलेवार चलेगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन होता रहेगा और सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब डॉक्टर पल्लवी पटेल ज्ञापन दे रही हैं और स्कूल मर्जर के खिलाफ ये लोग अपने पैदल मार्च निकाल रही थी और यहाँ पे देखिए अब जो पुलिस के जवान हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे ज्ञापन लेते हुए नजर आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज सामने से भाई हम लोग अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता विधायक सिरातू पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में हम लोगों का नेतृत्व करने वाली आंदोलन की आवाज, युवाओं की ताकत, महिलाओं की ताकत, पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की पहचान पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में शिक्षा के मूलभूत सवाल पे आज ये आप लोगों ने पैदल मार्च निकाला है। यहाँ पे शासन और प्रशासन के तमाम लोग हैं जो आपके इस पत्र को लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे तमाम सक्षम अधिकारी, सीपी साहब और तमाम लोग आपकी सुरक्षा में आपके इस पत्र को फोरम तक पहुंचाने के लिए आप मौजूद हैं और आपने अनुरोध किया है विधायक जी से कि आप पत्रक इस बार दीजिए, हम उसको सही फोरम तक पहुंचाएंगे। हम चाहेंगे कि आप सारे लोग साक्षी हों। ये पत्र हम पढ़ के आप सारे मीडिया पर्सन के सामने, आप सारे पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने पत्रक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आदरणीय पल्लवी पटेल जी के समक्ष दिया जाएगा। आदरणीय ज्ञापन 15/7/2025 सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ आज दिनांक 15/7/2025 दिन मंगलवार को अपना दल कमेरावादी लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 27,764 प्राथमिक विद्यालय बंद करने की शिक्षा विरोधी नीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस संदर्भ में हम शिक्षा व्यवस्था एवं जनहित में निम्नलिखित मांग करते हैं। 3 हम लोगों की मांग है। पहली हम लोगों की बहुत ही स्पष्ट मांग है कि प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके अन्य विद्यालयों से पेयरिंग और मर्जर की जो प्रक्रिया शुरू की गई है इसके तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। दूसरी हम लोगों की मांग है, चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक कानून है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना एक कानून है, इसलिए इसका पालन किया जाए। तीसरी हम लोगों की मांग है कि शिक्षा के अधिकार के कानून के अनुसार पूर्व तय मानक के अनुसार 1 किलोमीटर जो पूर्व में तय मानक है ये कानून है, अधिनियम में अधिनियमित किया गया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे द्वारा कही जा रही है। कानून का पालन करते हुए 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि दूर तक चल कर जाने वाली दिक्कतों परेशानियों से वो दूर हो सके। इन्हीं बातों के साथ इसी ज्ञापन को हम लोगों के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CL पटेल जी हैं हमारे शीर्ष नेता के समक्ष सामने चलिए उपस्थित हमारे जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग हैं। अरे भाई पीछे का वो भी दीजिए वो